नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। बिहार पुलिस का टॉपिक बाई जो सीरीज शुरू किए हैं उसमें से आज हम लोग भूगोल के टॉपिक को करेंगे। भारत के सीमा क्षेत्र एवं विस्तार, प्रत्येक टॉपिक को हम आपको कराने का प्रयास करेंगे जहां से बिहार पुलिस के प्रश्न बने हुए हैं, और सबको हम एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव बेस में 30, 40, 50, 100 क्वेश्चन कर करके आपको करा देंगे। जहां तक हमने इसी प्रैक्टिस सेट खुद मैंने तैयारी किया था और आपको भी वही प्रैक्टिस सेट हम आपको करा रहे हैं जहां तक हो। एक बात और आप देखिएगा, कमेंट पीछे वीडियो में बहुत सारे दोस्तों ने किया है कि कहीं अगर मिस्टेक हो गया हो आंसर में, अगर आप ऐसे तो हम बहुत अच्छी तरह से इसको चेक करके देते हैं, और पीछे भी बायोलॉजी के क्वेश्चन जो भी हैं उसमें हम भी बहुत गहराई से चेक किए हैं। कुछ भाई हैं जो उसको अच्छे से वो चेक नहीं कर पाए हैं और ऑप्शन से रिलेट नहीं कर पाए हैं और कह रहे हैं कि गलत है। तो हो सकता है हमसे अगर कहीं मिस्टेक भी हो जाए तो आप उसका कमेंट कीजिएगा, ज़रूर हम उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। मैं भी एक इंसान हूँ और हो सकता है किसी ऑप्शन में गलती हो जाए, तो आप उसको अगले वीडियो में कमेंट कीजिएगा, मैं सुधारने का कोशिश करूँगा। ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन कहीं गलत टिक हो जाए तो इससे पूरा क्वेश्चन ही गलत है, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे लोग आएंगे जो आपको यहाँ से भटकाने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप एक बार अगर धैर्य बना के इन सभी प्रश्नों को देख लेते हैं 10 से 20 मिनट, तो पक्का आपके एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न बनेंगे। और मैं खुद इस एग्ज़ाम को निकाला हूँ, तो मुझे ऐसे प्रश्न को करने की, और हमने पीछे किया भी है, तो आप एक बार इसको देखने का प्रयास ज़रूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला प्रश्न और जल्दी से इसको हम लोग ख़त्म करते हैं। आगे हम डिस्कशन का पूरा एकदम आपको लाएंगे, जिसमें पूरा डिस्कशन के साथ भी आपको बताएंगे। अभी आप एक ऑब्जेक्टिव बेस पे बस आप एक रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं भारत के सीमा क्षेत्र एवं विस्तार, ठीक है। भारत के पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? भारत के पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए में है 29, 33, 30, 33, 31, 33 या 32, 14। तो पूरब से जो पश्चिम तक की लंबाई है वो है 29, 33 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? बोल रहा है कि भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है, तो ये है 6100 किलोमीटर, आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 हमारा, कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना % है? भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना % है? ये 2.4% है, ठीक है, 2.4% है। प्रश्न नंबर 4 है, अच्छे से पहले प्रश्न को पढ़िए और समझिए। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना % भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यानी समुद्र तल से 2135 मीटर अधिक ऊंचाई को लेकर? तो ये कुल कितना आता है? तो ये आता है 10.7%। प्रश्न नंबर 5 है कि संपूर्ण भारत के कितने % भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है? ठीक है, कितने पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है? ये है 29.3% पर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 29.3% पर है। प्रश्न नंबर 6 में चलते हैं। किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? देखिए एग्जाम में आप लोगों को नहीं वाला अगर कहीं भी आए तो आपको ऑफलाइन पेपर होता है, पहले ऐसे आपको घेरा लगा लेना है कि नहीं कहाँ है, क्योंकि यही में आप मिस्टेक कर जाइएगा। है बस मार के आ जाइए और आके घरे कहिए कि हमने तो सही मार दिया है, मिलाने के बाद पता चला कि लो गलती मारा गया है, तो ये उड़ीसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें? उड़ीसा। पश्चिम बंगाल, गुजरात, राजस्थान से गुजरती है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 7 है। भारत का वह राज्य जिसे होकर कर्क रेखा गुजरती, देखिए आप कह रहे हैं कि गुजरती है, तो बताइए किस होकर गुजरती है? हिमाचल प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, यहाँ से तो नहीं गुजरती है, झारखंड से होकर गुजरती है, ठीक है। 8 राज्यों से गुजरती है, जो कि भारत को 2 भागों में बांट देती है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन है? ठीक है, कह रहा है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन है, बताइए दक्षिणतम कौन है? तो यह है इंदिरा पॉइंट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर हमारा 9 है। गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ियाँ संरचना एवं उत्पत्ति के दृष्टि से निम्न में से किसका भाग है? कह रहा है कि संरचना और उत्पत्ति के दृष्टि से किसका भाग है? ये पूर्वोत्तर पहाड़ियों का भाग है, ठीक है। हम आप लोगों के लिए इन सभी प्रश्नों का, ठीक है, जहाँ जहाँ जिस इस एग्जाम में पूछा है वो भी टाइप करके लाए हैं कि किस किस एग्जाम में प्रश्न को पूछा गया है, तो आप ये भी ध्यान रखिएगा। ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको लगेगा कि ये आसान है, लेकिन ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में आते हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? कह रहा है पश्चिमी तट का भाग नहीं है, तो कोरोमंडल, ठीक है, ये कोरोमंडल इसका भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर 11 है
कि भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है। भारत का पूर्वी जो समुद्री तट है वो किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जानते हैं हम लोग कोरोमंडल तट के नाम से, ठीक है, कोरोमंडल तट के नाम से इसे जाना जाता है। प्रश्न नंबर 12 है, देखिए कि इंदिरा पॉइंट का एक अन्य नाम क्या है, ठीक है, ये एसएससी टैक्स इनकम टैक्स में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका नाम पार्सन पॉइंट, लाही चिंग और पिग्मेलियन, ये तीनों है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ये तीनों नाम से इसे जाना जाता है। प्रश्न नंबर 12 देखिए, कोंकण तट कहाँ तक विस्तृत है। एक बार इसको आप जरूर अच्छे से पढ़िए। करे कोंकण तट जो है वो कहाँ तक विस्तृत है, ये बताइए, कहाँ तक इसका विस्तार है कोंकण तट का ना। तो ये है गोवा से लेकर कहाँ तक, दमन तक। गोवा से लेकर कहाँ तक, तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 14 क्या है, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्न में से किस प्रकार हुई है, ठीक है, किस प्रकार हुई है। तो ये हुई है किस प्रकार, तो परवाल उत्पत्ति से। किससे हुई है, तो ये परवाल उत्पत्ति से हुई है। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं हम 15। प्रश्न नंबर 15 क्या करा, अच्छे से इसको पढ़िए जरा, ठीक है। कह रहा है प्रश्न नंबर 15 कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। ये एमटीएस में पूछा गया है। भारत के क्षेत्रफल का 29.3% भाग पर्वतीय है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है। ऑप्शन नंबर बी हम देख रहे हैं कि भारत के क्षेत्रफल का 27.7% भाग पठारी है, ये भी सत्य है। भारत के क्षेत्रफल देखिए कह रहा है कि भारत के क्षेत्रफल का 48% मैदानी है, ठीक है, तो यही परसेंट क्या है हम लोग का गलत है, तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हमारा गलत हो जाएगा, जो कि 8 डिग्री 4 मिनट से लेके और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, ये सही है। तो प्रश्न नंबर हमारा 16 देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है, ठीक है, किस भारतीय राज्य की सीमा करती है, तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश का, ठीक है, उत्तर प्रदेश का हो जाएगा, जो ज़्यादा राज्य को सीमा को टच करती है। आपको हम ऑब्जेक्टिव बेस में कराते चल रहे हैं क्योंकि जल्दी आप इसको रिवीजन कर पाइए, ठीक है। आप किताब से लूसेंट से इन सारे टॉपिकों को पढ़िए, लूसेंट से आपका सब क्लियर हो जाएगा। अगला है, भारत के निम्न में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है, ठीक है, तो वो गुजरात की, किसी की सबसे, गुजरात की। छोटा कहेगा तो किसका हो जाएगा, गोवा का हो जाएगा, ठीक है, छोटा कहेगा तो गोवा का हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 बढ़ते हैं, निम्न में से किस राज्य में से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती। देखिए बार बार प्रश्न पूछा जा रहा है और घुमा घुमा के आपको पूछ रहा है कि किससे होकर नहीं गुजरती है। आप जरा बताइए कि किससे होकर नहीं गुजरती है। झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात से गुजरती है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। कह कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, तो मध्य से कौन, कर्क है, जो भारत को क्या करती है, 2 भागों में बांट देती है, भारत को 2 भागों में क्या करती है, बांट देती है। प्रश्न नंबर 20 है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से। कई बार आपको बोले कि भारत कितने राज्यों से, 8 राज्यों से, और इसका ट्रिक है मित्र पर गमछा झाड़, ठीक है, एक बार पढ़ लीजिएगा आप लोग, मित्र पर गमछा झाड़ से आपके पता चल जाएगा, ठीक है। अगला है, निम्न में से कौन सा द्वीप, ठीक है, निम्न में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। भारत और श्रीलंका के मध्य कह रहा है कि कौन सा द्वीप स्थित है, ये रामेश्वर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, रामेश्वर, जो भारत है ऊपर में और इसके नीचे श्रीलंका जो है, इसके मध्य कह रहा है कि कौन सा द्वीप है, तो भारत ये हो गया और ये श्रीलंका हो गया, ठीक है। इसके मध्य में कौन सा द्वीप है, तो ये है आपका रामेश्वरम, ठीक है, याद रखिएगा, ये हो जाएगा रामेश्वरम। आगे बढ़ते हैं, थार मरुस्थल कहाँ स्थित है। प्रश्न नंबर 22 है कि थार कहाँ है, ठीक है, तो थार हम लोग का कहाँ है, राजस्थान में, ठीक है, थार कहाँ है, राजस्थान में। प्रश्न नंबर 23 है, अच्छे से पढ़िए, दक्षिण गंगोत्री क्या है। कह रहा है कि दक्षिण की गंगोत्री क्या है, तो भारतीय नौसेना युद्ध जलपोतक है या उत्तरी ध्रुव में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है, तो ऑप्शन नंबर बी यही हो जाएगा, ठीक है, एक प्रकार का अनुसंधान केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, न्यू मूर, ठीक है, न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है। कह रहा है कि न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है, ये बंगाल की खाड़ी में है। एक बार आप लोग अच्छे तरीके से इस प्रश्न को जरूर देखिएगा, धैर्य बनाकर देखिए। किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए आपके अंदर धैर्य और किसी चीज़ों को करने की एक साहस होनी चाहिए, एक जुनून होनी चाहिए। अगर पूरा ये वीडियो 20 मिनट का आप देख लेते हैं तो आपका यहाँ से 1 से 2 प्रश्न अवश्य बनेंगे, ये हम आपको कह रहे हैं कि पक्के बनेंगे यहाँ से 1 से 2 प्रश्न। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर हम लोग का 26 जो है, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 24 के बाद टाइपिंग में आप देख लीजिएगा। यहाँ प्रश्न नंबर जो हम लोग का 26 बन रहा है कि कह रहा है कि
स्वतंत्रता से पूर्व भारत का क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, काला पानी तो अंडमान निकोबार में जो था वहीं काला पानी की सज़ा दी जाती थी। तो ये ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान आप रखिएगा। आगे प्रश्न नंबर 27 देखिए, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत किस द्वीप का अंग है। ठीक है, किस द्वीप का अंग था, करे भारत किस द्वीप का था, तो भारत क्या था, जम्बू द्वीपे। ठीक है, जम्बू द्वीपे। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के किस भाषा में किया गया था, करे कि इंडिया शब्द का प्रयोग तो ग्रीक भाषा में, किस भाषा में किया गया था, तो ग्रीक भाषा में। प्रश्न नंबर 29 है, निम्न द्वीपों के युगों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है। 10 अंश जलमार्ग द्वारा किया जाता है, कौन सा है, तो ये है अंडमान। ठीक है, कौन है, अंडमान। 10 अंश मतलब 10 डिग्री। ठीक है, 10 डिग्री चैनल कर रहा है, तो अंडमान और निकोबार है। प्रश्न नंबर 30 है, डंकन पास किसके बीच स्थित है। ठीक है, डंकन पास किसके बीच स्थित है, तो दक्षिणी अंडमान एवं छोटा, ठीक है, छोटा अंडमान, दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 है, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई। ठीक है, किसके द्वारा सीमांकित की गई। तो देखिए ये भारत और पाकिस्तान में हमेशा रेड लाइट लगा रहता है, तो इसलिए रेड क्लिफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेड क्लिफ। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 32 है। देखिए CHSL में पूछा गया है कि भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के सर्वाधिक के लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। ठीक है, सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, तो ये म्यांमार के साथ, किसके साथ बनता है, तो म्यांमार के साथ बनता है। प्रश्न नंबर 33 देखते हैं, भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारण करने वाली मैकमोहन रेखा निम्न में से किस प्रदेश की उत्तरी सीमा खींची गई है। ठीक है, मैकमोहन का उत्तरी सीमा खींची गई है, तो ये है अरुणाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा, ये अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। प्रश्न नंबर हमारा 34 देख रहे हैं, निम्न में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। कर किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है, तो ये किसके, भूटान के साथ तो लगती है, पाकिस्तान के साथ भी लगती है, बांग्लादेश के साथ भी लगती है, लेकिन ये श्रीलंका के साथ नहीं लगती है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न 35, निम्न में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया। करे किसे भारतीय उपमहाद्वीप के शामिल नहीं किया गया, ये श्रीलंका, अभी बोले के साथ सीमा नहीं लगता है, तो श्रीलंका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कह रहा है कि सफ़ेद पानी के नाम से, तो देखिए सियाचिन जो है ना, यहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ जमा रहता है, तो इसी को सफ़ेद बर्फ़ के नाम जानते हैं, तो सियाचिन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37 है, जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है। जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है, तो क्या है, तो वो है अक्साई चीन। किसे कहते हैं हम लोग उसको, अक्साई चीन। तो इस बात को आप ध्यान जरूर रखिएगा। प्रश्न नंबर 38 है, बहुत ही मज़ेदार प्रश्न लाए हैं आप लोग के लिए, एक बार इस प्रश्न को जरूर देखिएगा, पूरा प्रश्न जरूर देखिएगा। निम्न में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकट स्थित है। ठीक है, निम्न में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकट स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट। आपको अगर जॉब लेना है तो दोस्तों एक बार देखना पड़ेगा आपको, इसको पूरे सीरीज को देखिए, यहाँ से हमने पीछे किया है, तो आप एक बार विश्वास कीजिए और पूरे क्वेश्चन को जरूर लगाइए। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से अलग करता है। करा कि भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है, तो पंबम चैनल। ठीक है, कौन करता है, पंबम चैनल करता है, इस बात को आप ध्यान जरूर रखिएगा। प्रश्न नंबर 40 है, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्न में से कहाँ स्थित है। इंदिरा पॉइंट कहाँ है, तो देखिए ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, कहाँ है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। प्रश्न नंबर 41 देखते हैं, आदम का पुल। ठीक है, आदम्स ब्रिज निम्न में से किन दो देशों के मध्य स्थित है। आदम ब्रिज किस में है, तो भारत और श्रीलंका। ठीक है, ये भारत हो गया और ये हम लोग है श्रीलंका, तो इसके बीच में ही है कौन सा, आदम का पुल है। आगे बढ़ते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच के बीच में कितने समय का अंतर है। करेक्ट, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच के बीच में कितने अंतर है, तो 5.5 घंटा का अंतर है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 43 देखते हैं, भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है। भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग से भूमध्य रेखा की कितनी है, तो ये है 876 किलोमीटर। कितना, ये 876 किलोमीटर है। प्रश्न नंबर 44 देखते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 44 क्या है कि भारत की कह रहा है कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो 15,000 कितनी है, 200, 15,200
200 है। प्रश्न नंबर 45 देखते हैं। 45 कह रहा है कि द्वीप सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है। दोनों को अगर जोड़ देगा तो हो जाएगा 7516.5 किलोमीटर। ठीक है। ऑप्शन नंबर 46 है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ है, तो वो है बांग्लादेश के साथ। ठीक है। प्रश्न नंबर 47, सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत के किस देश के साथ लगती है। करें सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत के किस देश के साथ लगती है, तो वो भूटान के साथ लगती है। याद रखिए किसके साथ लगती है, भूटान के साथ। प्रश्न नंबर हम लोग का 48 है। भारत का कौन सा भू आकृति विभाग प्राचीनतम है। कौन सा कह रहा है कि प्राचीनतम कौन सा है, तो ये हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार। कौन सा हो जाएगा, प्रायद्वीपीय। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, ये प्रायद्वीपीय पठार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। न्यू मोर द्वीप किन दो देशों के मध्य का विवाद है। कह रहा है कि न्यू मोर द्वीप का किन दो देशों के मध्य का क्या है, विवाद है लेकर इसमें, तो भारत और बांग्लादेश। ठीक है, भारत और बांग्लादेश इन दोनों के बीच का विवाद है। प्रश्न नंबर 50 हमारा है। पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को अलग करती है। पटकाई की जो पहाड़ियाँ वो भारत को अलग करती है, कहाँ से, तो म्यांमार से। किसे करती है, ये म्यांमार से। जो पटाई की पहाड़ियाँ है वो भारत को म्यांमार से। देखिए बीपीएससी ये प्री 2002 में पूछा हुआ है। प्रश्न नंबर 51 है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण कौन करता था। आपको बोले उस समय कि जो रेड रहता है, तो रेडक्लिफ, सर जॉन रेडक्लिफ ने किया था। अगला है प्रश्न नंबर हमारा 52। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो तीन तरफ से कौन होगा, त्रि होगा, यानी त्रिपुरा। कौन होगा, यानी त्रिपुरा होगा, जो तीन तरफ से घिरा हुआ है। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 53 है। भारत के किस प्रदेश की सीमा तीन देशों से क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है। ठीक है, नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है, तो किसकी है, तो वो है सिक्किम की। किसकी है, वो सिक्किम की है। ठीक है। प्रश्न नंबर 54 है। अरावली एवं विंध्य श्रृंखला के मध्य कौन सा पठार स्थित है। अरावली एवं विंध्य के मध्य कौन सा पठार स्थित है, ये हो जाएगा हम लोग का मलवा का पठार। कौन सा हो जाएगा, मलवा का पठार। ठीक है। प्रश्न नंबर 55 है और ये लास्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक भाग प्रवाल द्वीप समूह है। कौन सा है जो एक प्रवाल द्वीप समूह है, ये हो जाएगा लक्षद्वीप। कौन सा हो जाएगा, ये लक्षद्वीप हो जाएगा। तो इस तरह दोस्तों हमने आपको इस पहले चैप्टर का 55 जो ऑब्जेक्टिव था महत्वपूर्ण, ये करा दिया। आप एक बार इस वीडियो को, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और आप अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जितने बढ़ाने की कोशिश कीजिए। मैं आपका एग्ज़ाम तक साथ दूंगा। जय हिंद। आप एक वीडियो को एक बार ज़रूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद।